रिले में अर्थ फॉल्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डिराइव्ड अर्थ फॉल्ट, एक होता है मेजर अर्थ फॉल्ट। और ये हम करते हैं एचटी के केस में, चाहे वो एचटी मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो या फिर अल्टरनेटर हो। और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब हम रिले सेटिंग करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे हम। पहले देख लेते हैं डिराइव्ड अर्थ फॉल्ट क्या होता है। डिराइव्ड अर्थ फॉल्ट नॉर्मल जो हम तीनों फेज़ में अलग अलग सीटी लगा करके हम रिले की जो ऑपरेटिंग कॉइल होती है उसको हम देते हैं। उसके बाद अगर कोई रेजिडुअल करंट होता है, इसका एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं करंट रेजिडुअल प्रिंसिपल, मतलब कि आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आती है तो वो हमारे अर्थ फॉल्ट की जो ऑपरेटिंग कॉइल है रिले की उसको जाएगा और हमारा ब्रेकर ट्रिप करेगा। तो कहने का मतलब ये है बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द थ्री लाइन करंट वैल्यूज एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला आई इक्वल्स टू आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी। और इसकी जो सेटिंग होती है वो 10% के आसपास रखते हैं, 10 से 12% तक होनी चाहिए। और इसमें टाइम होता है मिनिमम, क्योंकि ये एक तरीके का अर्थ फॉल्ट है इसलिए 100 to 150 मिली सेकेंड्स ही देते हैं अर्थ फॉल्ट की कंडीशन में। ये होता है हमारा डिराइव्ड अर्थ फॉल्ट। अब बात करते हैं मेजर्ड और सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट। देखिए, एक होता है हमारा मेजर्ड अर्थ फॉल्ट और एक होता है हमारा सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट, और ये दोनों होते हैं सेम। इन दोनों केसेस में क्या करते हैं हम, इसमें हम डायरेक्ट ग्राउंड करंट को मेजर करते हैं, मतलब कि जो भी हमारा अर्थ फॉल्ट एक्चुअल में आ रहा है वो इसमें मेज़र होता है। इसमें हम एक CBCT यूज़ करते हैं जो कि हम केबल में एक तरीके से इंसर्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि तीनों फेज़ में पर्टिकुलर सीटीज़ तो होती हैं जो कि मीटरिंग के लिए होती हैं या फिर जो हमारी वैल्यूज़ आ रही होती है करंट की वो शो करने के लिए, लेकिन बाकी प्रोटेक्शंस के लिए सीटी यूज़ होती है। लेकिन जो पर्टिकुलर अर्थ फॉल्ट है उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे CBCT, और CBCT का जो सेकेंडरी होता है ये जाता है हमारा रिले के एलिमेंट में। और इस कंडीशन में जो हमारी ट्रिपिंग आती है वो एक्चुअल में जो हमारा फॉल्ट होता है उसकी वजह से ट्रिपिंग आती है। और इसकी सेटिंग हमारी 12 to 15% तक रखते हैं ऑफ IN, मतलब कि अगर CT रेशियो हमारा 300/1 का है तो यहाँ पे 36 से 45 एम्पियर तक हम इसकी सेटिंग रखेंगे। और इसका टाइम होगा अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 मिली सेकेंड। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ फॉल्ट की कंडीशन में हम इतना ही टाइम रखते हैं, इससे ज़्यादा टाइम अलाउ नहीं है। सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट को अगर हम बुकिश लैंग्वेज की में बात करें तो CBCT इज़ यूज फॉर अर्थ लीकेज एंड सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट कंडीशंस। CBCT एनसर्कल्स द 3 फेज कंडक्टर्स एंड मेजर्स जीरो सीक्वेंस करंट डायरेक्टली, मतलब कि जो भी जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा हमारे सेकेंडरी में CBCT के अर्थ फॉल्ट का एलिमेंट होगा रिले का, उसमें आएगा और हमारा ब्रेकर ट्रिप करेगा। CBCT के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो अगर कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं। CBCT की एक अर्थिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमारी केबल के साथ जो अर्थिंग लीड होती है वो हमें CBCT के अंदर एंटर नहीं करनी है, उसको डायरेक्ट बाहर ही अर्थ करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, जो भी हमारा अनबैलेंस करंट होगा वो इसके थ्रू भी पास होकर हमारा फॉल्स ट्रिपिंग भी आ सकती है या फिर ट्रिप भी नहीं हो सकता है। इसलिए CBCT का कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि जो हम डिराइव्ड अर्थ फॉल्ट और सेंसिटिव अर्थ फॉल्ट क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, दोनों की सेटिंग ऑलमोस्ट आसपास ही है, लेकिन डिराइव्ड में क्या होता है, कभी कभी न्यूसेंस ट्रिपिंग हमें मिलती है कि जब हमारा अनबैलेंस करंट आता है इन तीनों की CT के हिसाब से, जो रिले का एलिमेंट है उसमें अनबैलेंस करंट आता है तो हमारी रिले ट्रिप करती है इन तीनों के फेस का जो अनबैलेंस आता है। अदरवाइज़ क्या होता है, RYB में बैलेंस करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे तीनों का सम हमेशा 0 ही होगा। जब भी अनबैलेंस करंट आता है तो हमारे रिले एलिमेंट को जाएगा, लेकिन उससे क्या होता है कभी कभी हमारी न्यूसेंस ट्रिपिंग भी मिलती है। इसलिए हम एक एक्चुअल में अगर हमारा ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है उसको मेजर करना है तो उसके लिए हमें CBCT यूज़ करनी पड़ती है। और CBCT की फुल फॉर्म होती है कोर बैलेंस करंट ट्रांसफार्मर। ये भी एक तरीके का CT ही होता है, लेकिन इसको जो प्लेस करते हैं हम अपने इक्विपमेंट में उसका मेथड अलग होता है। ये तीनों फेज में एनसर्कल करके CBCT निकलता है और उसके बाद हमारा एक्चुअल में अगर ट्रिपिंग आती है तो ये ट्रिपिंग देता है, अदरवाइज़ न्यूसेंस ट्रिपिंग नहीं देता है, जिससे कि हमारा इक्विपमेंट अननेसेसरी ट्रिप नहीं होता है, ब्रेकडाउन नहीं आता है।
वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।